ये कहानी है चंदनपुर नामी गांव की, जिसमें सवित्री अपने चचा चच्ची के साथ रहती थी। सवित्री के माता पिता का इंतकाल कुछ ही वर्ष पहले हुआ था, इसलिए उसके चचा उसकी देखभाल के लिए उसे अपने घर ले आए थे। मगर सवित्री अपनी चच्ची को एक आंख नहीं भाती थी। सवित्री की चच्ची सविता उसे ज़रा पसंद नहीं करती, इसलिए वो सवित्री के चचा को हर वक्त बुरा भला कहती कि वो इस मुसीबत को क्यों अपने घर उठा लाए। वो दिन भर सवित्री से काम काज करवाती थी, क्योंकि वो सवित्री को ज़रा पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे ना पढ़ाती ना लिखाती, सिर्फ घर के काम काज करवाती और हर वक्त उसकी बेइज्जती करती रहती थी। सविता की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी और सविता को एक दिन किसी फंक्शन पे जाना था, इसलिए वो फंक्शन पे जाने के लिए तैयार हो रही थी और पिंकी ने अपने हाथों पे लगाने के लिए मुख्तलिफ रंगों की बहुत ही सुंदर सी नेल पॉलिशें रखी हुई थी कि वो हाथों पे लगा रही थी। जब सवित्री आई और नेल पॉलिशों को देखा कि पिंकी अपने हाथों पे लगा रही है, तो उसका भी हाथों पे ये नेल पॉलिश लगाने का मन किया और सवित्री रचना से कहती है, अरे वाह पिंकी, तुम्हारे पास कितने खूबसूरत रंग की नेल पॉलिशें हैं। तुम हाथों पे लगा रही हो, मुझे भी हाथों पे लगाने के लिए दो ना। हाँ, मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे कलर की नेल पॉलिश है, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तुझे कितनी दफ़ा समझाया कि मेरी चीज़ों को नज़र मत लगाया करो, जब देखो तो मुंह उठाकर मेरी चीज़ें मांगने आ जाती है। वैसे भी तुझे माँ ने समझाया नहीं है कि तू नौकरानी है। नौकरानी इस घर की बेटी सिर्फ मैं हूँ और ये सारा सामान मेरा है, तू इस पे नज़र मत रखा कर। चल यहाँ से, मुझे शादी के लिए तैयार होना है। मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। इस तरह पिंकी ने सवित्री की बेइज्जती कर दी। अभी वो सवित्री को बातें सुना ही रही थी कि उसकी माँ सविता भी आ गई और आकर बोली, क्या हुआ मेरी प्यारी पिंकी बेटी, तू इतना भड़क क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? माँ कुछ नहीं, वो सवित्री मुझसे नेल पॉलिश मांग रही थी। मैंने इसे अच्छी तरह समझा दिया कि ये इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है। नौकरानी क्यों रे कलमोही, तू मेरी बेटी से ब्रांडेड नेल पॉलिश मांग रही थी? कभी सपने में भी देखी है ऐसी नेल पॉलिश? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेल पॉलिश मांगने की? तुझे तो मैंने बर्तन धोने के लिए कहा था ना, बर्तन धो दिए सारे और ये फर्श कितना गंदा लग रहा है, लगता है सिर्फ झाड़ू ही लगा देती हो और पोंछा नहीं लगाती। पोंछा क्या तेरी मरी हुई माँ लगाएगी? और महारानी को नेल पॉलिश लगानी है? चल, जो काम पड़ा है उसे पहले पूरा कर। बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने। सवित्री अपनी चच्ची और पिंकी की बातें सुनकर बहुत उदास होती है और बेचारी काम करने के लिए वहां से चल देती है। पिंकी और सविता शादी पर चली जाती हैं और सवित्री सारा काम करने के बाद फ्रिज से बचा कुचा खाना निकाल कर खाने लगती है और अपने मम्मी पापा को बहुत याद करती है और फिर उनकी तस्वीरों को देखकर बहुत रोती है, क्योंकि सविता और पिंकी उससे हर वक्त लड़ती रहती हैं, इसलिए वो उसका सुनने वाला कोई नहीं होता और वो अपनी मम्मी पापा से शिकायत करती है और कहती है कि मम्मी पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जब तक आप लोग जिंदा थे तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। लेकिन अब मेरी छोटी सी छोटी चीज पर भी मन करता है तो वो भी पूरी नहीं होती। मम्मी पिताजी, मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जिसमें कोई अस्तित्व ही ना हो। मम्मी पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पिंकी के मम्मी पापा उसकी हर बात पूरी करते हैं, लेकिन मेरा इस दुनिया में पूरी करने वाला कोई नहीं है। प्लीज मुझे भी अपने पास बुला लो ना। ऐसा कहकर सवित्री फिर से रोना शुरू कर देती है। वो रो ही रही होती है कि अचानक से उसे आवाज आती है। वो आवाज कहीं और से नहीं, सवित्री के मम्मी पापा की तस्वीरों से आ रही होती है। सवित्री की मम्मी बोलती है कि सवित्री मेरी प्यारी बेटी, तू इस तरह से रो मत, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही।
तस्वीर से बोल रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं आत्मा हूँ और मैं जानती हूँ कि सविता और पिंकी तुम पर कितना अत्याचार करती हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब तुम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ देकर तुम्हारी हर एक परेशानी खत्म हो जाएगी। माँ आप मुझे कहाँ भेजने वाली हैं जहाँ जाकर मेरी हर एक परेशानी खत्म हो जाएगी? सवित्री बेटा, जो इस गांव के पास घना जंगल है वहाँ पर एक जादुई नेल पॉलिश का कुआं है। तू वहाँ जाकर जादुई नेल पॉलिश लेकर अपने हाथों पे लगा लेना, फिर देखना बेटा उस जादुई कुएं की नेल पॉलिश से क्या कमाल होता है। इस तरह सावित्री की माँ उसे गांव के घने जंगल के बारे में बताती है कि उसके अंदर जादुई कुआं है जहाँ पर नेल पॉलिशें हैं। फिर सावित्री अपने आंसू पोंछती है और अपनी माँ के कहने पर उस जंगल की तरफ चल देती है और जाकर कुएं से कहती है, जादुई कुआं, मुझे अलग अलग कलर की बहुत सारी नेल पॉलिश चाहिए। सावित्री के ये कहते ही जादुई कुएं से बहुत ही सुंदर सुंदर रंग की नेल पॉलिशें बाहर आ जाती हैं। जादुई कुएं से एक आवाज आती है, सावित्री ये जादुई कुएं की जादुई नेल पॉलिश है, तुम इन्हें अपने हाथ पे लगा देना, फिर तुम जो भी काम करोगी वो तुरंत हो जाएगा और तुम अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी तरह समय भी निकाल पाओगी। और ये नेल पॉलिश किसी लालची इंसान के हाथ नहीं जानी चाहिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सावित्री जादुई कुएं की बात सुनकर कहती है, ठीक है जादुई कुएं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि ये जादुई नेल पॉलिश किसी भी लालची इंसान के हाथ में ना जाए। ये कहकर सावित्री अपने घर की जानिब चल देती है। और घर आने के बाद सुंदर सुंदर नेल पॉलिश अपने हाथ पर लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाने के बाद सावित्री के हाथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सविता और पिंकी भी शादी से वापस आ जाती हैं और सुबह होने के बाद सविता सावित्री से कहती है कि आज तेरे चचा शहर से वापस आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना। तुझे पता होना चाहिए कि तेरे चचा को गंदगी ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए सारे घर को साफ कर और उनके आने से पहले सारा काम कर दे। अगर काम वक्त पर ना हुआ तो तू अच्छी तरह जानती है कि तेरी कितनी पिटाई होगी। सविता सावित्री को काम बता ही रही थी, तभी पिंकी की नजर सावित्री के सुंदर नाखूनों पर जाती है। देखिए माँ, इसके हाथों पर नेल पॉलिश कितनी अच्छी लग रही है। जरूर इसने रात को मेरी ही नेल पॉलिश चुरा कर अपने हाथों पे लगाई होगी। नहीं नहीं पिंकी, ये नेल पॉलिश तुम्हारी नहीं है, ये नेल पॉलिश तो मेरी माँ की है। मैं माँ का पुराना बक्सा देख रही थी तो उसमें कुछ नेल पॉलिश पड़ी हुई थी, मैंने लगा ली। सावित्री पिंकी को झूठ बोल देती है और घर के काम करने के लिए चल देती है। सावित्री ने जादुई नेल पॉलिश लगा रखी थी, इसलिए उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, सब भी काम तुरंत हो जाता है। और फिर पिंकी अपनी माँ से कहती है, देखिए ना माँ, इसकी माँ की कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिशें हैं जो इस नौकरानी ने लगा रखी हैं। मेरी तो किसी भी ब्रांड की ऐसी नेल पॉलिश नहीं है, मुझे भी इस नौकरानी की नेल पॉलिशें चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ से सुंदर हाथ इसके लगे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अगर तुम्हें सावित्री कलमोई की नेल पॉलिश चाहिए तो मैं अभी छीन कर लाती हूँ उसकी नेल पॉलिश। मैं अपनी बच्ची को दास नहीं दे सकती और उस नौकरानी की इतनी औकात नहीं कि वो अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाए। रात हो जाने के बाद सविता सावित्री के कमरे में नेल पॉलिश चुराने के लिए जाती है। सावित्री ने नेल पॉलिश बहुत ही संभाल कर रख, लेकिन सविता बहुत ही चालाक औरत थी। वो नेल पॉलिश ढूंढ लेती है और जाकर अपनी बेटी पिंकी को दे देती है और पिंकी से कहती है,
ये ले मेरी बच्ची, ये वाकई बहुत ही सुंदर पालश है, लेकिन उस मनहूस ने इसे 7 तालों के नीचे दबा के रखा था, लेकिन तेरी माँ ढूंढ ही लाई। और फिर पिंकी खुशी खुशी वो जादुई नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगा लेती है। पिंकी जैसे ही वो नेल पॉलिश लगाती है तो उसका हाथ जल जाता है। पिंकी चिल्लाने लगती है, हाँ प्लीज मेरे हाथों से आग बुझाओ, मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। ये कैसी नेल पॉलिश है जिससे मेरे हाथ जल। सविता बहुत कोशिश करती है उसके हाथ से आग बुझाने की, मगर वो आग नहीं बुझा पाती। तभी सविता सवित्री को बुलाती है। यह तेरी माँ की कैसी नेल पॉलिश है जिसकी वजह से मेरी बेटी के हाथ ही जल गए। चाची आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। ये कोई मामूली पॉलिश नहीं है, जादुई कुएं की जादुई नेल पॉलिश है। जादुई नेल पॉलिश? तुम तो बता रही थी ये तेरी माँ की नेल पॉलिश है। फिर सवित्री सविता को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसे जादुई कुएं के पास भेजा था और वो वहीं से जादुई नेल पॉलिश लेकर आई थी। सविता अपने किए पर बहुत पछताती है और सवित्री से कहती है कि सवित्री मेरी बच्ची, हमें माफ़ कर दे, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तू जानती थी कि हम माँ बेटी बहुत लालची लोग हैं, इसलिए तूने हमें ये नेल पॉलिश नहीं दी। मेरी बेटी तू हमें माफ़ कर दे, आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि मेरी दो बेटियां हैं। सविता के ये कहते ही सवित्री के हाथ से आग बुझ जाती है और फिर वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। इस तरह सवित्री की जादुई नेल पॉलिश से वो सविता के दिल में अपनी जगह बना लेती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।